खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे लड़ाइयाँ जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। KPK में ना बदअमनी बड़ा मसला है, ना दहशतगर्दी बड़ा मसला है और ना ही वहाँ पर बदहाली बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला वहाँ पर मैंडेट की चोर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तीसरा वजीर आला ना इनका लगातार हैट्रिक कर दी है इन्होंने माशाल्लाह और तबाही मचा दी है। ये दुनिया की वाहिद हैट्रिक है जहाँ पर पाकिस्तानी कौम हार गई है। 36 अरब की करप्शन, 36 अरब एक अमाउंट है, ये लाखों की बात नहीं हो रही, ये अरबों की बात हो रही है। ये 36 अरब तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उनके ऊपर इल्जाम लगे तब जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी। ये वजीर खजाना था ना। जी जी बिल्कुल और ठीक है। ये IMF को खत लिखने वालों में भी था। जी बिल्कुल। ये तो गद्दार था। अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर इनके जो महकमा सेहत है उसमें माहाना 500 अरब की करप्शन हो रही है। ये रिपोर्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। उनकी MRI मशीनें चोरी हो जाती हैं और नकली जो हैं वो दवाइयाँ वो हॉस्पिटल में दी जा रही हैं, बल्कि बोगस जो हैं वो चेक्स बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज की पॉडकास्ट में एक बार फिर से यक नशुद दो शुद मुझे दो प्यारे प्यारे लोगों ने ज्वाइन किया है। सादिया खालिद अस्सलाम वालेकुम, विकास फलाना अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखिए अब आपको प्यारे कह दिया क्योंकि ना फिर कुछ जो हमारे प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं ना तो वो माइंड कर जाते हैं। उस दिन हमने ईद शो में ज़रा सा शुगल का लगा लिया तो नीचे लोग ना कमेंट में कह रहे थे विकास भाई आप बहुत प्यारे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, और पता नहीं कोई ना कोई आपकी लुक पे भी कमेंट कर रहा था, पुरानी लुक अच्छी थी, फलानी अच्छी थी, किसी ने कहा हाँ है ना, वो आपने भी देखा। तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले आज स्टार्ट में कह देती हूँ कि प्यारे प्यारे दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चले माय प्लेयर, तो उनका भी शुक्रिया अदा करें जो स्पेशल आपकी लुक्स के ऊपर बात करते हैं, आपको पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। पहले आप वैसे आप मोटे होते थे ना, इधर आके अब आपने थोड़ा सा वेट रिड्यूस किया है ना? पता नहीं, मैं मुझे लगता है मैंने गेन किया। हमने इनका खून चूस लिया। अच्छा जी, टॉपिक ये है कि मैं न्यू आज टॉपिक प्लीज। Oh my God. अच्छा टॉपिक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे लड़ाइयाँ जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो खान से जो कोई मुलाकात करता है वो एक दूसरे की शिकायत लगाता है। हम लोग वैसे पहले भी बात कर रहे थे इस पर और आज भी अभी भी यही हो रहा है। और तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उन्होंने गंडापुर साहब के बारे में कहा, जब सादिया बैठ के बात करती हैं, विकास बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि KP में दहशतगर्दी है, KP में करप्शन हो रही है, वो तो कहा जाता नहीं, दूध शहद की नहरें वहाँ पे बह रही हैं। लेकिन अब वो लोग खुद कह रहे हैं कि इतनी करप्शन तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं हो रही जो इस वक्त गंडापुर साहब के उसमें हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। तो इन लोगों की जो लड़ाई है कब थमेगी या नहीं थमेगी? लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, KPK में ना बदअमनी बड़ा मसला है, ना दहशतगर्दी बड़ा मसला है और ना ही वहाँ पर बदहाली बड़ा मसला है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला वहाँ पर मैंडेट की चोर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ना अहल वजीर आला है। आप देख लें, तीसरा वजीर आला ना इनका लगातार हैट्रिक कर दी है इन्होंने माशाल्लाह और तबाही मचा दी है। ये दुनिया की वाहिद हैट्रिक है जहाँ पर पाकिस्तानी कौम हार गई है और ये लोग जीत गए हैं। और इनकी बदअमनी, करप्शन, लूट मार और इनकी आपस में और इक़्तिदार पे काबिज़ हैं। इस दफ़ा तो जिस तरह इक़्तिदार मिला तो सबसे बड़ा मसला तो तहरीक इंसाफ खुद है। अब ये एक मुनज़्ज़म, देखें ना, जमात होती है, मुनज़्ज़म होती है। आप अगर ये ऑफ़िस को भी रन करेंगे एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे, आप अपने घर को भी रन करेंगे मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे, हायरार्की होगी, बातें। अब देखें ना, एक बंदा बाइख्तियार होता है। जैसे मैंने ऐसे बड़े CEOs को देखा है, बड़े बड़े कंपनीज़ के, ग्रुप्स के, जो चेयरमैन से या जो ऑनर है उससे ज़्यादा बाइख्तियार होते हैं क्योंकि ही इज़ द राइट पर्सन टू टेक डिसीजन। चेयरमैन एंड द ऑनर डजंट नो कि वहाँ पर क्या मसाइल चल रहे हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस और आउटकम से गरज होनी चाहिए। लेकिन KPK और पंजाब की बदहाली की सूरत हाल ये थी इनके दौर में, KPK तो अभी भी, कि वहाँ पर जो चेयरमैन है या जो पार्टी का ऑनर समझ लें जी, वो जो है जिसको कुछ पता नहीं है, जिसको मौरूज़ी हालात का नहीं पता, उसकी इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा है। मतलब वो किंग बना हुआ है। आज भी देखें, आतिफ खान, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सादिया इस पर मज़ीद भी तफसील बताएगी। आतिफ खान और जो गंडापुर और एक और अरबाब, वो मुलाकात उनकी हुई है, उसमें भी वो ओहदों की बात कर रहे हैं। वो अंदर बैठा कहता मैनू कड्डो, जाके अपने मतलब वो कहता है मुझे निकालो, ये जाके कहते हैं कि सानू बा किसी को निकाले, किसी को रख बिठाए, हाँ सानू ओहदे दे। तो अभी एक बंदा एक सूबा अडयाला जेल से चल रहा है। उनको पता है ना कि फिल्मों में मैं देखता था CM को जेल होगी
और इंडियन मूवीज में अंदर बैठ के वो सब वो अंदर से बैठ के वो पूरा सुबह चला रहा है। नहीं वैसे ऐसे तो डॉन भी चलाते हैं ना, अंडरवर्ल्ड के डॉन्स ऐसे चलाते हैं, से पूरे मुंबई चलाते रहे, आज तक चलता है। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा अड्डा है पूरी दुनिया में मुंबई, इंडिया का जो शहर है। तो हमारे पास भी कराची में एक डॉन था ना, जिसको फिर अगस्त 2016 के अंदर ज़रा थोड़ा लगाम डाली है। अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ। तो वो अच्छा, मैं रियल डॉन को समझ रही थी। तो वो भी रियल डॉन था। तो आज का रियल डॉन जो है वो केपीके का, वो उधर बैठा हुआ अडयाला में बैठा हुआ है। पंजाब में बदमाशी खत्म हो गई उसकी। अफसोस की बात है कि वहां पर बैठकर जिसको ये उम्मीद है कि ये बंदा सीएम और इसके मिनिस्टर मुझे आएंगे और जेल से छुड़वा के ले जाएंगे, जेल की सलाखें तोड़ देंगे, और ये वहां पर जा कहते हैं ओ यार सानते मिनिस्ट्री नहीं मिल रही। हूं तुसी दसो, आज भी फिर तैमूर सलीम झगड़ा की आपने बात की, ये आपस में देखें, मुनज़्ज़म जमात मुस्लिम लीग नून एक जमात थी, जमात है और शायद रहेगी भी जी। इस सूरत में कि इनके ऊपर इतने इतने बुरे वक्त आए ना, इनको लोग छोड़ के गए हैं, मगर उन्होंने पार्टी में रहकर बगावत नहीं की। आपने ये नोट किया है, इनकी पार्टी में रहकर इस तरह से बगावत नहीं की जिस तरह हमाद अजहर छोड़ के इल्ज़ाम लगा के छोड़ के चला गया। आज़म स्वाति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आज़म स्वाति उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, बाहर आदिल राजा इनकी सबकी क्लास बजा रहा है, शहबाज गिल इनकी बजा रहा है, फवाद चौधरी, शहजाद अकबर, ये सारे आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। शेख वकास अकरम मुंह न मत्था ते जिन पहाड़ों लत्था वाला साहब हो गया, आके तो काबिज हो गया हुआ है ना 3 में ना 13 में। तो वो आजकल वही फैसले कर रहा है। उसके खिलाफ ये छोटे छोटे यूट्यूबर हैं वो उसकी क्लास बजाई जा रहे हैं। मुनज़्ज़म जमात, जिसको जमात बनाना कहते हैं, एक बंदा 23 साल की जद्दोजहद के बाद एक मुनज़्ज़म जमात नहीं बना पाया। आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो एक सूबे को बना पाएगा, वो एक मुल्क को बना पाएगा, वो दोबारा इक़्तिदार में आके हमें अंधेरों से निकाल पाएगा? एक बंदा अपने घर को, अपने उन लोगों को जिनको वो कह रहा है कि मैंने इनको बनाया है, आई एम द कप्तान और मैंने ये बॉलर सारे फील्डिंग सेट की है, उनसे ना वो फील्डिंग करवा पाया, बल्कि वो आपस में एक दूसरे को चपेड़े मार के ये बॉलिंग कर रहा है और फील्डर कोई है ही नहीं। यही हुआ ना इस वक्त। तो ये हाल इसके साथ हुआ है। 0% इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं है, ये जमात थी नहीं, ये एक मजमा था, हजूम था, लोग सारे के सारे मफाद परस्त टोला था। वो उसमें मफाद परस्त टोलों ने आपस में मिलके एक बंदे को ऊपर किया, उसका मफाद इनके साथ, इनका मफाद उनके साथ, और उम्मीद लगा के बैठे हुए थे प्यारे यूथिये कि आएगा कप्तान तो बनेगा नया पाकिस्तान। और ना केपीके नवा बनया, ना पाकिस्तान नवा बनया, बल्कि अगले ने भी खराब किया। सादिया हुण तुसी बोलो, मैं बहुत थक गया। 36 अरब की करप्शन, 36 अरब एक अमाउंट है, ये लाखों की बात नहीं हो रही, ये अरबों की बात हो रही है। ये 36 अरब तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे तब जब वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त में 36 अरब की करप्शन। वज़ीर खजाना था ना? जी बिल्कुल, ठीक है। ये IMF को खत लिखने वालों में भी था। जी बिल्कुल, ये तो गद्दार था। देखें इनमें इनका कौन सा शख्स, अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर, इनके जो महकमा सेहत है उसमें माहाना 500 अरब की करप्शन हो रही है। ये रिपोर्ट्स हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। उनकी MRI मशीनें चोरी हो जाती हैं, और नकली जो हैं वो दवाइयाँ वो हॉस्पिटल में दी जा रही हैं, बल्कि बोगस जो हैं वो चेक्स बनाए जा रहे हैं, जो दवाइयाँ डिलीवर नहीं होती, जो चीज़ें बनती नहीं हैं वो वहाँ पे उनके खातों में नाम और उनके नंबर्स लिख दिए गए हैं। और उसके अलावा देखें कि आप ये ठेके जितने भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने छोटे मंसूबे, बड़ा तो खैर इन्होंने कोई शुरू ही नहीं ना किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने मंसूबे हैं उनके अंदर देखें बारियाँ लगी हुई हैं, चाय पानी लगा हुआ है, ठेकेदार जो है वो कमिश्नर का अलग, फलाने का अलग, दिमागे का अलग, हाँ मिल बांट के खा रहे हैं। इन लोगों ने ना ये जो KPK है इसको बाप का वेड़ा या बाप की जायदाद समझ लिया है कि ए तू रख ले, ए भांडे मैं रख लेना वा, मंजी तू रख ले, बिस्तरा तू रख ले। इन्होंने ये सलूक करना शुरू किया हुआ KPK। मुझे ना अफसोस होता है KPK की आवाम के लिए, जिनकी अभी तक आंख नहीं खुली। बनेगा नया पाकिस्तान कब बनेगा? जब क़यामत का ऐलान होगा, जब सूर फूंका जाएगा। 3 बारियां मिल गई हैं,
ओके क्या कितनी करके दिखाना तो पहली दफा में दिखा देते हैं। आप जब 3.5 साल के बाद जब कहते हैं ना 3.5 साल तो सिर्फ मिले खान को, इतनी देर में वो क्या करता, और भाई 11 साल भी मिल गए ना केपीके में। केपीके में कौन से मनोसलवा उतरने लग गए हैं, कौन से वहां पे क्या कहते हैं आ चुकी है, वहां पे तब्दीलियां आ गई हैं, वहां पे बुलेट ट्रेन चल रही हैं, वहां पे अंडरमाइनिंग चल रही है, वहां पे तो दुनिया सारी क्या हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा सिवाय करप्शन के। हमने अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे यही हमने कहा था, ये बेसिकली जो भी इसने वकास ने जुमला इस्तेमाल किया, मफादात से जुड़े हुए लोग, हर किसी को ये था कि इनके साथ जुड़ेंगे इमरान खान के साथ तो फिर हमें पैसा मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। याद है आपको परवेज खट्टक का जहाज उड़ा करता था इलेक्शन के दौरान, सॉरी जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा करता था, जहांगीर तरीन का जहाज उड़ा करता था, और उसमें कैंडिडेट्स भर के लाया करते थे, और उनको वो क्या क्या खिलाते थे, क्या उनको लालच दे के लाया जाता था कि भाई आप इसको वोट दें, इसके साथ बैठें तो आपको कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट्स दिए जाते होंगे ना, कुछ तो कमिटमेंट की जाती होंगी कि लोग अपनी पुरानी जितनी वफादारियां उनको छोड़ के एकदम से इमरान खान के साथ हो जाते थे। तो यकीनन उनको कहा जाता था कि तू भी खाई, ऐसी भी खावांगे, पहले भी इतने पैसे दिए जाते थे और आगे का लालच भी दिया जाता था। उन्हें स्टार्ट ही आपने लालच देके किया है, तो जिस चीज की बुनियाद ही लालच है, कभी आपने सुना हो कि वहां पे कोई भी मुखलिस शख्स बैठ सकता है? इम्पॉसिबल। यही हुआ है केपीके के साथ, यही हुआ है पीटीआई के साथ। ये था सेल्फिश, खुद गर्जों का, मफादात वालों का, लालची लोगों का टोला, जो कि पहले कभी किसी जगह पे जाके बैठ जाता था, किसी धड़े में। ये ना मुख्तलिफ जमातों में थे, ये बेसिकली मुख्तलिफ जमातों का कचरा था। इमरान खान साहब को ये एक माशाल्लाह को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने सारी जमातों का गंद, कूड़ा करकट इकट्ठा करके पीटीआई तो बनाई ना। इमरान खान को सेकंड हैंड चीजें बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, सियासत से लेके घर तक। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी इसको कंक्लूड करते हुए जी, हमारे तैमूर झगड़ा साहब के बारे में हम बात करें, हम गंडापुर साहब के बारे में बात करें, आप वो तो छोड़ दें, वो तो सियासत में है। हाँ। मैम इमरान रियाज खान साहब जो एक जात के एक यूट्यूबर हैं, क्या है उनकी औकात क्या है? तो उनके ऊपर फैसल अमीन गंडापुर, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, हाँ। उन्होंने इल्जाम लगाया हुआ है कि भाई इन्होंने हमसे इतने अरब रुपए लिए हुए हैं। वो जो फॉर्म्स हैं, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि ये इनको इतने अरबों रुपए की, उनको क्यों मिल गए? उनकी क्या खदमात थी? वो एक टके की, वो एक यूट्यूबर थे, वो सहाफी भी नहीं उन्हें कह सकते हम, वो तो सियासतदान भी नहीं थे। अन्ना वंडे रियोड़ियां पों अपने नु। तो बेसिकली जो शख्स, ये पंजाबी अदाब, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी इसका उर्दू में कि अंधा बांटे रियोड़ियां, अन्ना तो सजाद खा इकट्ठे बह गए ते अन्ना और सजाखा कौन होता है? जिसकी एक आंख कानी होती है। Okay, तो एक बुरा अंधा था और एक खाने वाला। अंधा दोनों हाथों से खा रहा था, सजाके एक हाथ से खा रहा था, और अंधा जो सजाके को मार रहा था कि तू ज्यादा खा गया। यही हाल इमरान खान का हुआ है, ठीक है ना? लुट भी सारा गए ने, इल्जाम भी दूसरे से आएगा। इमरान लुट के खाएगा पाकिस्तान, अल्लाह माफी। उसने लूट के खाया 3.5 साल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा। और अफसोस की बात कि कर्जा लेने के बाद एक मंसूबा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर दा, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक कोई ऐसा कह लें कि आपके इंटरनेशनल आपने कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया भाई। वो आपने जो काम किया ना, क्या केपीके में कौमे लूट तैयार की है माशाल्लाह। हाँ, 25,000 इमरान खान साहब जैसे ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस बनाने बंदा जाता है ना, इस तरह से बिठा दिया गया खान साहब को, ये पूरा पाकिस्तान है, इसकी गाड़ी आपने ड्राइव करनी है। खबर देता हूँ जी, हाँ जी। इमरान खान के दौर में जी 1200 लोग रशिया और 1250 लोग टर्की, ये लोग गए थे, जाके वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे सोशल मीडिया की। जी बिल्कुल, हाउ टू मेक इट पॉलिटिकल ट्रेंड्स, ट्विटर ट्रेंड्स। ये 2500 लोग थे, और 2500 लोग ये कोई मामूली वो वाले 25,000 वाले नहीं थे। हाँ। एक तो 25-25 हज़ार वाले बहुत सारे भर्ती किए थे। वो तो 40,000 लोग थे ना, जिनको 25-25 हज़ार रुपया, जो टोटल मिला के तकरीबन 25-30 करोड़ रुपया बनता था महीने का, ऐसे भी ज़्यादा। ये वो लोग थे जिनकी हाईली पेड सैलरीज थी, और इनके ट्विटर के ऊपर 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर थे। और इन 2500 लोगों में से एक बंदा इधर रह गया, उसका नाम है इमरान न्याजी, वो अडयाला जेल में है। बाकी सारे के सारे मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। ये वो प्रोजेक्ट था जो कि केपीके के अंदर लॉन्च करके इन्होंने कहा था कि लोगों की इज़्ज़तें उछालो, पगड़ियाँ उछालो और इस तरह के काम करो। और फिर उसके बाद इन्हीं लोगों के ज़रिए अपना हर तरह का एजेंडा, जैसे तालिबान को वापस लाना, नॉर्मलाइजेशन करवाया, तालिबान पाकिस्तानी भाई भाई
ये इसने नारा लगवा दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, दहशतगर्द और मुसलमान, दहशतगर्द और पाकिस्तानी कभी भी भाई भाई नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इन्हीं लोगों के ज़रिए बाजवा साहब को अबू बनवा दिया, फिर बाजवा साहब को ही गद्दार कह दिया। इन्हीं लोगों के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम किया। इन्हीं लोगों के ज़रिए पहले पाकिस्तानी फ़ौज को ऊपर ले गए, बाजवा साहब को ऊपर ले गए। तो इन्हीं लोगों के ज़रिए इन्होंने बताया सोशल मीडिया के ज़रिए कि आई एम द चैम्पियन, आई एम द पॉपुलर लीडर, और मैं दुनिया के तख्त उलट सकता हूँ। आज यही लोग जो हैं, देख लेना वक्त करीब है, वो 2500 लोग जो हैं अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान नियाज़ी के ऊपर लानत भेजेंगे। एक और एडिशन इसमें कर लीजिएगा कि फायजा, जो ट्रेंड चलाए जाते थे इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो वो ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है इसके प्रूफ कि वो ट्रेंड चलते थे। इंडिया की एक कंपनी थी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विसेज देती थी, और जी तो वहाँ से ट्रेंड चलते थे जो बॉट्स के ज़रिए से, वो पता ना कहते हैं मिलियन में लाइक्स मिलते हैं हमारे खान को, यहाँ से वो करता है और वैसे ही इंप्रेशन और लाइक, तो वो ख़रीदे जाते थे। और वो इंडिया से, अगर आप इनकी बैकग्राउंड चेक करें ना सोशल मीडिया की, तो इनकी बैकग्राउंड जाके हम जुड़ती हैं इसराइल के साथ, इनकी बैकग्राउंड जाके जुड़ती हैं इंडिया के साथ। उस सोशल मीडिया ने जो ट्रेन था पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेट करने के लिए, उन्होंने इनको पूरा पैटर्न बताया कि किस तरीके से आप जो है ना अपने आप इस नालायक जो तरीन एक है ना लीडर, इसको आप कैसे पॉपुलिस्ट बना सकते हैं और पॉपुलर तरीन लीडर बना सकते हैं, और उन्होंने वो किया है, उन्होंने करके दिखाया। देखिए आखिर में सवाल वकास आपसे ये है कि मुर्शद को माफ़ी कब मिलनी है? मैं जो पहले ही बता रहा था कि मेरे मुर्शद दो बैठे ने, तो मेरे को हाँ, पूछ रहे हो हम आपके मुर्शद कहाँ से, आप बताएं ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मुर्शद इमरान नियाज़ी साहब। मुर्शद को माफ़ी तब मिलनी है जब मुर्शद के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये वाहिद मुर्शद है जो अपने मुरीदों से ज़्यादा गुनाह करता है। वो लोग जाते हैं ना, मुरीद जाते हैं ना मुर्शद के पास के, दुआ करो सामोला भाग लावे, कोई कहता है कोई लात दे दे, मतलब ये जो हमारे चलता है कल्चर में। तो ये वाहिद मुर्शद है जो कि मरीदों से कह रहा है कि दुआ करो मेरी जान चिड़ी जाए, दुआ करो मैनू माफ़ी मिल जाए। और माफ़ी भी अल्लाह को तो बात है, पहले बंदियां को माफ़ी मिल जाए जिनके साथ मैंने जुल्म किए हैं, जिनके साथ मैंने बिगाड़ के रखा हुआ है। और मसला यहाँ पर यह है कि जिस बंदे से माफ़ी मांग रहा है उसका मैंडेट ही नहीं माफ़ करना, और वो माफ़ करने को पसंद तो करता है, मगर वो कह रहा है कि मुझसे माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो, माफ़ी मांगो कौम से। कौम से माफ़ी नहीं मांग रहा, कौम से माफ़ी आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप मेरी बात नोट कर लें जाएं। ये खबर भी है और ये मेरे दिल की आवाज़ भी है, और मुझे पता है इस चीज़ का। आज इमरान खान नियाज़ी 2 मिनट के लिए माइक मांगे, माइक दिया जाएगा, कैमरा ले, कैमरा भी दिया जाएगा, जाएं दिया जाएगा। मांग ले, हाँ। सिर्फ 2 लफ्ज़ बोल दे कि 9 मई से लेकर या 9 अप्रैल के बाद से लेकर बीच में 9 मई और टिल डेट मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ तमाम फितनों की, फसादों की, तोड़ फोड़ की, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वाली सोच की, पाकिस्तान को बदनाम करने वाली सोच पर, पाकिस्तान के दुश्मनों का दोस्त होने पर, हर चीज़ से मैं सिद्के दिल से माफ़ करता हूँ। तो अल्लाह माफ़ कर देता है, हम तो ना बंदे तो करेंगे, पाकिस्तानी को तो दिल बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ मुखातिब ना करे, ना किसी आर्मी चीफ को, ना किसी पॉलिटिकल फिगर को, कौम को मुखातिब करे। जा यार इमरान नियाज़ी, बहुत बड़ा तेनू कुलिया देता है, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। और तुम देखना तुम्हारे कानूनी केसेस के अलावा जो तुम सियासी केस समझ रहे हो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक सवाल उठाना चाहूँगी फायजा, ये जो अभी वकास ने एक उनको रेमेडी बताई है, हाँ। तो क्या ये जायज़ है कि हम अरबों रुपए की करप्शन करें, हमारा जब जो दिल करे हम करें, किसी को कत्ल कर दे उसके बाद माफी मांग ले, माफ कर दो? नहीं, क्या ये जायज़ है? इज इट एथिकली राइट? एक मेरा नुक्ता अगर मुझे कह रही है ना, मैंने बोला कानूनी केसेस के अलावा तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। और जब माफ कर दिया जाएगा ना, जब माफ कर दिया पाकिस्तानी विकास, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ, मैं आई डोंट एग्री एट ऑल विद दिस कॉन्सेप्ट। देखिए इसने किसी वो जो दियत का या फिर वो था ना कानून, वो था उस फैमिली के लिए जिनके साथ आपने बुरा किया हुआ है, जिनके साथ बुरा करते हैं वो माफी दें। इसने बुरा किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम,
हम नहीं तैयार, हम कहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए इसके जराइम की। तो हु इज़ अदालत एंड हु इज़ हुकूमत कि वो इनको माफ़ी दें? भाई क्यों दें? उसने गलत किया, आज अगर आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं तो फिर अगली बार कोई सियासतदान आएगा वो फिर करेगा, फिर माफ़ी मांग लो। फिर हम गरीब लोगों का क्या कसूर है? हम क्यों, हम भी माफ़ियाँ मांगते हैं, हमें भी माफ़ी दे दो। हम जुर्म करेंगे, हमें माफ़ी दे दो। बड़े जो हैं उनके जराइम बड़े हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया, उनकी बुनियादों को तबाह बर्बाद किया, आपकी यूथ को इंजेक्ट करके नफरत, इस तरह की पोलराइजेशन पाकिस्तान में कभी थी? कभी नहीं थी। एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की बुनियादों का बेड़ा गर्क कर दिया, आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ वो माफी मांग ले तो उसको क्यों माफ किया जाए? सर नहीं, अगर एक कत्ल के मुजरिम को माफ नहीं किया जा सकता, चोर को माफ नहीं किया जा सकता, डकैत को माफ नहीं किया जा सकता, तो द क्वेश्चन इज, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपसे और तमाम 25 करोड़ आवाम से, इमरान खान को माफ क्यों किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि किया जाए, लेकिन मुझे लगता कि है कौम का दिल बड़ा है, माफ कर देगी अगर कोई इंसान शर्मिंदा हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका भी शुक्रिया। बता रहा हूँ लास्ट बात, तो जब अल्लाह माफ कर देता है, मेरा तो ये पॉइंट है ना कि अल्लाह भी माफ कर देता है। हाँ, जो कानूनी, जैसे वो कह रही है ना, करप्शन है, उस पे उनकी केसेस चल रहे हैं, सजा होगी। करप्शन में भी आपको पता है कि प्ली बार्गेनिंग भी है। मैं तो रास्ते दिखा रहा हूँ, मेरी बात सुने। देखें, हमें जो इंसाफ है ना, रब के अलावा हम उस तरह के जल्लाद तो नहीं हो सकते। हाँ, सजा दें, सजा वो भुगत रहा है, सजा भुगत की निकलेगा, मगर एक जो स्टिग्मा है ना, जो वो ये लोगों को इंजेक्ट कर रहा है कि ये लोग मुझे माफ नहीं कर रहे, मतलब वो आर्मी चीफ का नाम लेता है ना, यही उस लोगों को तो ये पढ़ाया हुआ ना कि इस एक शख्स की वजह से मैं जेल में हूं, ठीक है ना। मैं उसे क्लियर कर रहा हूं कि वो शख्स कह रहा है कि मेरी वजह से नहीं हो, ठीक है, क्यों की वजह से हो। और जो लोग तुम ये समझ रहे हो ना कि मुझसे नफरत करते हैं, वो मेरी वजह से नफरत नहीं करते, वो करते हैं जो तुमने 9 मई किया था, वो करते हैं जो तुमने लोगों के जीना तंग कर दिया था, महंगाई करवा दी थी, डिफॉल्ट करवा रहे थे। वो कौम तुमसे नफरत करती है, इस समझ नहीं आप। ये सारे का सारा जनरल हाफिज आसिम मुनीर पे डालता है, सीधी सी बात है। मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब का मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर कोई आपको बुरा चाहता है तो वो पाकिस्तानी कौम चाहती है। अगर आप जेल में हैं तो आप अपने करप्शन के केसेस की वजह से हैं, वो केसेस अदालत में लड़ेंगे, वो सियासतदान भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। अगर यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदानों को एनआरओ मिल जाता है, प्ली बार्गेन मिल जाती है, वो भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी चेक करना चाहिए, वो भी हो सकता है। मगर ये जो कौम से माफी वाला सेंटीमेंट वाला मामला है ना, वो जब तक तुम ये नहीं बोलोगे ना कि 9 अप्रैल के बाद से लेकर, जब से खत लहराया था तब से लेकर आज की डेट तक मुझे माफ कर दो, तो कौम का दिल बड़ा माफ कर देंगे। सादिया आप भी माफ कर दो। सवाल करना चाह रही हूं, क्या तो इमरान खान को हाफिज आसिम मुनीर ने कहा था कि साइफर लहरा के झूठ बोलो? तो क्या इमरान खान को हाफिज आसिम मुनीर ने कहा था कि तुम 190 मिलियन की करप्शन करो? क्या इमरान खान को हाफिज आसिम मुनीर ने कहा था कि तुम 9 मई की इंतशार और फसाद कराओ? क्या इमरान खान को हाफिज आसिम मुनीर ने कहा था कि तुम सिवा नाफरमानी करवाओ? तो फिर हाफिज आसिम के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है। ये मैं पाकिस्तानी होने के नाते मेरा सवाल है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा चोरी करके अलकाद ट्रस्ट करने वाला शख्स जो है उसको किसी भी तरह मिले, उसको उसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो भी अदालतें फैसला करेंगी। अभी तक आपका ये क्लिप जो है खान साहब तक नहीं पहुंचा, ना खान साहब को कैमरा और माइक मैसर आया कि वो ये वीडियो रिकॉर्ड करवा के भेज दें, ठीक है। अच्छा, इस बात को छोड़े, आप मुझे ये बताएं, ये जिस तरह आप लोग लड़ रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं, वो इसी तरह से सिंध जो है ना, वो पंजाब की नहरों के पानी पे वो बहुत ज्यादा, एक चिया सीड का पैकेट लूंगा, उसके अंदर एक खत लगूंगा, खत के ऊपर पता ना खान चिया सीड खाते हैं, इसीलिए चिया सीड के जरिए वाह बड़ा खर्चा होएगा, मेरा गरीब आदमी है वो। यार मैं कल एक क्लिप देख रहा था, होने दो लंबी गाल, आज वो नहीं, आजकल जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जो जियो न्यूज़ पे भी हैं, वो क्या नाम है उनका, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने माइक पकड़ा हुआ है, सज्जे पासे भी बंदा बैठा है, खब्बे पासे भी बैठा है। खब्बे वाला बंदा कहता है यार मैंने 10 कदी जिंदगी चिया सीड खादा ही, कहता नहीं, कहता कोकोनट ऑयल खादा ही, कहता ज्यादा नहीं यार बड़ा महंगा है, कहता अगला मालिश करा रही। इमरान खान कोकोनट ऑयल की जेल के अंदर टांगों की पिंडलियों की मसाज कराता है, और कोल करदा पिया उथे बैठ के, कहंदा ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਛੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਚ ਅਕੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ,
को लगे पखा ला लेंदे ने गर्मी लगदी है बाद चो आकड़े बह जांदे ने बाद चो फिर हकीम को जाए अच्छा चले अब वो मुझे बताएं ना ये जो सिंध इतना आग बबूला हुआ है और सब के सब लोग बात कर रहे हैं इस पे, इसका क्या बनेगा? या पंजाब आके हक तलफी कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि ये ना इसके ऊपर सुबाहियत और ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने आज तक ना लाखों क्यूबिक जो पानी है ना वो वेस्ट कर दिया। हमारा हर साल हमारे सैलाब आते हैं, हम लोग खुश्क साली का शिकार हो रहे हैं। हमारे पास जो 2-3 दरिया रह गए हैं हमने उन पर डैम नहीं बनाया। कालाबाग को भी इसी तरह हमने सियासत की नज़र कर दिया। अगर वो होता तो उसकी वजह से हमारे ये जो खुश्क साली है ये नहीं हो रही होती। फिर अगर हम सिंध के देखें तो वहाँ पे जो वडेरे हैं वो सालों से सुनते चले आ रहे हैं, ड्रामे देखे, फिल्में देखी, इवन कि हमने रिपोर्ट्स देखी जिसके ऊपर कहते हैं कि जी छोटे किसानों का जो पानी है वो चोरी करते हैं बड़े वडेरे अपनी ज़मीनों के लिए। जहाँ तक ये बात रही कि जी तीन नहरें, गलत बात है, झूठ है। एक नहर बनाई जा रही है वो भी इसलिए कि जिन दिनों सैलाबी पानी आता है तो उसे हम लोग उस सैलाबी पानी को यूटिलाइज करें। मेरा नहीं ख्याल कि इस पानी के ऊपर सियासत की जानी चाहिए। कौन सा सूबा चाहेगा कि भाई हम कोई ना खुदा ना खास्ता इंडिया और आप पाकिस्तान तो नहीं है कि हम आपका पानी रोक के यहाँ पर डैम बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जो पानी लाखों क्यूबिक जो है वो वेस्ट हो जाता है और चला जाता है समुद्र में, भाई उसको यूटिलाइज करें, उससे हम ज़रा इनकलाब लेके आएँ। आपकी फसलें हरी हों, पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, पाकिस्तान की फसलें एक्सपोर्ट होंगी, माशी तौर पे हम लोग तरक्की करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी भी सूबे का, चाहे वो बिलावल जरदारी साहब हों या फिर कोई और शजील मेमन साहब है, कोई भी हो, उनको इस पर सियासत नहीं करना चाहिए। अवाम का सोचें, क्योंकि अगर अभी आप अवाम का नहीं सोचेंगे तो कितनी देर आप लोग ये कर लेंगे। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान की अवाम नहीं रहेगी, किस पे हुकूमत करेंगे आप लोग? मेरा इसमें पॉइंट छोटा सा है, वेरी क्लियर। जब आपके पास कुछ नहीं बचता ना तो फिर आप लसानियत और सुबाहियत के ऊपर आ जाते हैं। और माशाल्लाह माज़रत के साथ पीपल्स पार्टी ने बहुत माशाल्लाह टिका के इसके ऊपर काम किया हुआ है पूरी हिस्ट्री में। अब एक अख्तर मिंगल साहब हैं, उनके पास विफाक में कुछ नहीं बचा, तो वो मारंग लांगू तो दहशतगर्द BLN लैके बैठ गए, ठीक है। अब उसके ऊपर वो सेंटीमेंट गेन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ना कि दिमाग वर्गलाए हुए हैं और इन्हीं दिमाग वर्गलाए हुए में मैं भी हिस्सा डाल लेता हूँ, शायद मेरे साथ भी आ जाए, अगली दफ़ा मैंने वोट दे देंगे। एक चीज़। दूसरी, पीपल्स पार्टी की सिंध की जो परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं है कि वो दिखाकर उनसे वोट मांगा जाए। अब सिंध का जो थरका और थल का और थरका और जो इस तरफ सारे का सारा इलाका है ना, जो अंदरून सिंध है, वो भी शऊर आता जा रहा है। सड़कें बन गई हैं, मोटरवेज चलो नहीं उन्होंने बनाई माशाल्लाह, वो एक गंदा सा रोड बनाया जिसे वो मोटरवे कहते हैं, तो वो तो बन गया सखर से। तो अब उसके ज़रिए तरक्की भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मैंने वो विज़िट किया हुआ है, 2-3 दफ़ा गया हूँ। अच्छा। हल्की फुल्की ना, जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टअप होता तरक्की का, वो शुरू हुआ है। तो लोगों के पास फ़ोन भी हैं तो शौर भी आना शुरू हो गया है। अब तो झुग्गियों में जो उधर रहते हैं उनके पास भी किसी एक फैमिली के पास एक के पास फ़ोन होता है, वो भी दुनिया को देखते हैं कि पंजाब के जब लाहौर के ऊपर एक म्यूज़िक लग के वो आजकल लोग रील बनाते हैं ना, ऐसे अंडरपास से निकलते कहते हैं हाय ये हमारा लाहौर है, हम तो कराची से आए हैं और ये लग रहा है यूरोप आ गए हैं, ठीक है ना। और जो कराची वाले कहते हैं वो फिर वो अंदरूनी सिंध वाला बंदा भी देखता है, उसके ऊपर वो करता है क्वेश्चन। अब वो जब क्वेश्चन करता है ना, वो एग्जाम्पल देता है लाहौर की। अब लाहौर की तरक्की को वो किस तरह मिनिमाइज करें, उन्होंने कहा मौका अच्छा है। मौका क्या है? और यार तुम्हारा तो पानी खा रहे हैं, तुम्हारी तो जिंदगी इसी तरह, तुम्हारे रिसोर्सेज पंजाब खा गया है, अब तुम्हारा पानी भी देखो खा रहा है। सेंटिमेंट के साथ खेलेंगे। ये है नया पत्ता, ये है नया पत्ता, इस पत्ते से बाज आ जाओ। लोग बाशऊर हो चुके हैं। 6-3 कोई नहरें नहीं है, एक महफूज शहीद केनाल है सॉरी, और वो भी ऐसे राउंड में है, जैसे रिंग रोड है ना, ऐसे राउंड में है। और वो सारे का सारा ये जो पानी है वो इस्तेमाल करेगी सैलाब का। और बाकी जो पंजाब का पानी है, पंजाब का भी हिस्सा है भाई, सारा तो नहीं दे देना, ठीक है ना। सबका डिवाइड है, KPK का भी हिस्सा है, उसका बलूचिस्तान का भी हिस्सा है, तो वो है। और तुसी या तो कोई बनाओ ना, कोई 7-8-10-12 डैम बना लेने, तुसी पर समंदर सुट देंदे हो, ठीक है। और समंदर भी माशाल्लाह एडा तुसी गंदा कीता होया है, ठीक है, और ओनू ठीक कर लो, और दे आर डूइंग नथिंग। उठ सका ना ते फिटे मुंह गोडियां दा। तो फिर ये आप सही कह रही हैं। तो मैं कोई तस्दीक नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी है, सूबे के ऊपर उसकी हुकूमत है, मगर मेरी ये परसेप्शन ये है कि जब कुछ नहीं बेचने को रहा तो उन्होंने कहा कि लोग तो कंपैरिजन कर रहे हैं लाहौर वर्सेस सखर, लाहौर वर्सेस कराची, लाहौर वर्सेस लाड़काना है, इवन रहीम यार खान वर्सेस लाड़काना।
द रहीम यार खान इज़ फार बेटर दैन द लाड़काना, ठीक है। हालांकि ये रहीम यार खान के भी तवज्जो नहीं दी इन्होंने पंजाब वालों ने, सही बता रहा हूँ, साउथ पंजाब पे तवज्जो नहीं दिया है, ये लॉलीपॉप दिया हुआ है साउथ पंजाब के सूबे का। तो जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने ये वाला रोल डाल दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया सादी आपका, वकास आपका, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।